Hello students, welcome back to Prepon. These days we are covering Indian polity through 50 important topics series. This is the third part of the series and the first topic we have taken up is preamble to the constitution. As I told you, we shall be covering all important topics that may reflect in your forthcoming examinations, particularly UPSC Prelims 2022. पहले में हमने प्रियम्बल के बारे में जाना, उसके बाद हमने ये जाना कि प्रियम्बल में भारत के लोगों के आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस होते हैं। अगले लेक्चर में हमने समझा वो आइडियल्स क्या हैं कि भारत सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। मैंने आपको बताया सोवरन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये बातें सब हम लोगों ने जानी। आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब वो कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, we want to promote among the citizens of India what? Justice, liberty, equality and fraternity। तो चलिए आज देखते हैं ये जो आकांक्षाएं इच्छाएं हैं प्रियम्बल में प्रतिबिंबित हैं, ये क्या है जो भारत के लोगों को देना चाहते हैं। यहाँ तक कल हमने पढ़ा कि भारत एक गणतंत्र बने, ऐसी हमारी आकांक्षा रही है। रिपब्लिक कैसा हो? रिपब्लिक डेमोक्रेटिक हो। रिपब्लिक कैसा हो? सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, सोवरन हो। डेमोक्रेटिक हो तो लोकतांत्रिक प्रणाली फॉलो हो, जिसमें भारत की जनता ने सत्ता में भेज दिया है अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि हमारे बिहाफ पर आप हमारे ट्रस्टी बनिए, हम देश की बागडोर आपके हाथ में देते हैं और देश का संसाधनों का इस्तेमाल करके सबका उचित पर्याप्त विकास करिए। तो जो सत्ता में हैं वो लोगों के ट्रस्टी हैं, उनके पास जो भी है वो लोगों की वजह से है। इसलिए गवर्नमेंट का अकाउंटेबल होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिसको 100 में से 51 वोट्स मिल गए वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर बना सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि वोट भले ही 51 मिले हों, लेकिन जिसको 51 वोट मिले हैं वो सरकार बनाएगा, लेकिन काम तो उसे 100 के लिए भी करना है, मतलब 49 लोगों के लिए भी करना है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। यदि ऐसा है, इसे कहते हैं सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर 100 में से 51 वोट देखें और 51 के लिए ही काम करें तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी हो सकती है, सब्सटेंटिव नहीं होगी। डेमोक्रेसी इन फॉर्म तो हो सकती है, डेमोक्रेसी इन स्पिरिट नहीं हो सकती। ये डिस्कस किया तो हमारा गणतंत्र कुछ 4 एडजेक्टिव्स उसमें लगे हुए हैं प्रियम्बल के अनुसार: सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड व्हाट? रिपब्लिक। रिपब्लिक जहां पर देश का हेड चुनाव द्वारा आए और एक अवधि के लिए आए, हमेशा एक राष्ट्रपति रहे ऐसा नहीं। अब फिर कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स व्हाट? अब सभी नागरिकों को सिक्योर करते हैं क्या? एस्पिरेशंस, जस्टिस, सभी को मिले जस्टिस। तो पहले हमने आइडियल्स देखे, आज देखते हैं आकांक्षाएं क्या, इच्छाएं क्या हैं। जस्टिस, जस्टिस न्याय मिले। न्याय मतलब फेयर ट्रीटमेंट हो, सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, न्याय मिले। कितने प्रकार का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रियम्बल में। पीपल शुड बी गिवन जस्टिस एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के नागरिक चाहते हैं कि भारत के नागरिकों के लिए सिक्योर हो क्या? जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस का मतलब फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय न हो। सोशल जस्टिस का मतलब यह है, सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि जो सोशल इम्बैलेंस है, जो सोशल इम्बैलेंस सोसाइटी में है, उसको ख़त्म करें, उसको इरेडिकेट करें। हाउ? बाय ब्रिंगिंग हार्मनी बिटवीन द राइवल क्लेम्स ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, सबके अलग अलग भारत के संसाधनों पर सबका क्लेम है। तो उनका जो क्लेम है, उनके क्लेम के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं, सामंजस्य बिठाना है, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ताकि सबका उन संसाधनों के इस्तेमाल से भला हो जाए और एक सोशल इम्बैलेंस खत्म होकर एक बैलेंस बन जाए। तो सबको मिलना चाहिए सामाजिक न्याय। मतलब एफर्ट शुड बी अंडरटेकन टू रिमूव सोशल इम्बैलेंस विच इज़ बिकॉज ऑफ मैनी हिस्टोरिकल फैक्टर्स। कई सारे कारणों से इम्बैलेंस हो चुका है, रहता है, उसको ख़त्म करना है, ताकि जो संसाधनों का इस्तेमाल है कुछ ऐसे हो कि सभी को पर्याप्त उचित
मिल जाए, सोशल जस्टिस मिल जाए। फिर कहते हैं कि सबको मिले सोशल जस्टिस। देखिए, सबको लाया गया है बराबरी पर, किसी को ज़्यादा दिया गया है, किसी को कम दिया गया है। ये बड़ा ग्रुप है, इसे ज़्यादा दिया गया है, छोटा ग्रुप है, इसे कम दिया गया है, लेकिन सबको दिया इस तरीके से है, जिसके पास ज़्यादा है उसे कम दिया गया है, जिसके पास कम है उसे ज़्यादा दिया गया है, ताकि सब बराबरी पर आ जाए। सबको एक सा मिले ये उद्देश्य नहीं है, ऐसा मिले कि सब एट पार आ जाए, बराबरी पे आ जाए, सोशल जस्टिस। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको मैं और विस्तार से बताऊंगा, अभी तो प्रियम्बल पे शॉर्ट में चल रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, फिर प्रियम्बल कहता है जस्टिस इकोनॉमिक भी हो, इकोनॉमिक हो। द एम इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो। लोगों में जो वेल्थ है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि वेल्थ देश में पैदा होने वाली आय सबके पास इक्विटेबली पहुंचे, फेयर तरीके से पहुंचे, तो ये मतलब नहीं होता है द पर्पज इज नॉट टू टेक अवे फ्रॉम हैव लॉट्स एंड गिव टू हैव नॉट्स। ये नहीं है जिनके पास ज्यादा है उनसे छीन के उनको दे दो जिनके पास नहीं है। पर्पज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, देश के संसाधनों का कुछ ऐसे इस्तेमाल हो, उससे निकलने वाला पैसा वेल्थ इतनी ज्यादा हो, मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारी वाटरवेज हो, चाहे हमारे खनिज पदार्थ हो, हमारा एग्रीकल्चर हो, हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या हमारे एमएसएमईज हैं, मतलब जितने संसाधन आय पैदा कर सकते हैं उनको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि जो लोग पिछड़े हुए हैं, डेवलपमेंट की देश में पीछे हैं, वो भी आए और उस बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था का फायदा उठाएं। मल्टीप्लायर इफेक्ट होना चाहिए। एक सड़क बन जाती है तो उससे जितना पैसा सड़क बनाने में लगता है उससे 8 गुना फायदा उस रुपए का लोगों को पहुंचता है। मतलब संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से हो कि सबको और ज़्यादा मिले, ज़्यादा जिनके पास है उनसे छीन कर कम वालों को देना उद्देश्य नहीं है, कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना उद्देश्य नहीं है, कोऑर्डिनेशन बनाना उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य क्या है? सबकी डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो जाए। It also means equal opportunities for all so that there may be an egalitarian order. सबको समान अवसर मिले, सबको समान अवसर मिले, सबको अवसर में समानता हो। रिजल्ट में समानता उद्देश्य है, लेकिन रिजल्ट में समानता तब होगी जब अवसर में समानता होगी। अगर किसी को अवसर ही नहीं मिल पाया आगे बढ़ने का तो ये भी इकोनॉमिक जस्टिस में नहीं आएगा। द मेन पर्पज इज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन हैव लॉट्स एंड हैव नॉट्स। हैव लॉट्स और हैव नॉट्स के बीच का गैप कम करना है। गैप कम करने का मतलब यहाँ ये नहीं है जिनके बाद हैव लॉट्स है इनको कम कर दो तो इनके बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इनको भी आगे बढ़ाएं ताकि ये भी डेवलपमेंट की रेस में बराबर खड़े हो पाएं। तो प्रियम्बल कहता है सोशल जस्टिस देना है, इकोनॉमिक जस्टिस देना है और पॉलिटिकल जस्टिस भी देना है। ये स्थिति है जो यूजुअली होती है, एक के पास बहुत ज़्यादा है और बहुतों के पास मिलाकर भी इससे कम है, इसको बैलेंस करना है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है सबको राइट टू वोट मिले इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वालिफिकेशन ऑन एनी इनवैलिड ग्राउंड। पीपल शुड हैव इक्वल राइट टू वोट, सभी को वोट देने का बराबर अधिकार मिले एंड सबको पॉलिटिकल ऑफिसेस की इक्वल एक्सेस हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इवन द मीनेस्ट ऑफ द पर्सन कैन एस्पायर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे पॉलिटिकल हालात पैदा करें कि जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी है, यदि वो समझता है कि वो जनता का नुमाइंदा बन सकता है, तो हालात ऐसे पैदा करें कि वो भी आगे बढ़कर आए और उसको भी एक्सेस हो उन ऑफिसेस की जिनको माना गया है कि एलीट क्लास के लोगों के लिए ही एक्सेस हुआ करती है। पॉलिटिकल जस्टिस हो। इट कैन बी अंडरस्टूड दैट पॉलिटिकल जस्टिस अलोन मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अब देखिए प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पॉलिटिकल बाद में है। पॉलिटिकल जस्टिस सभी को ऐसे हालात पैदा करें कि सभी सोच सके कि कभी मैं भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, और ऐसे हालात भी हैं। आप पर्चा भरकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं कोई दल सपोर्ट करता है निर्दलीय लड़ सकते हैं, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब बात ये होती है कि हमने सबको वोट देने का अधिकार दे दिया और हर एक के वोट की वैल्यू बराबर है। ये भी नहीं है कि जो एलीट क्लास के लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है और गरीब लोगों के वोट की वैल्यू कम है, ऐसा भी नहीं है, सबका वोट बराबर है, ठीक, ये बात हो गई।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वोट देने का अधिकार दे दिया सबको, सबके वोट की वैल्यू बराबर है। इससे ये नहीं गारंटी हो रही है कि पॉलिटिकल जस्टिस देने से सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी हुआ जा रहा है। मतलब ये कि जब तक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल पावर देने का कोई फायदा नहीं है। आपने ये तो कह दिया कि आप वोटर हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके वोट की बहुत वैल्यू है, लेकिन उसके अलावा अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आय के साधन नहीं है, अस्पताल नहीं है इलाज कराने के लिए, ऐसे पॉलिटिकल जस्टिस से क्या फ़ायदा जब उसके पास सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक्सेस नहीं होगी। इसलिए सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मोर इम्पॉर्टेंट, merely political justice guaranteed by the constitution will not suffice for the people of India। इसलिए उसको इस काबिल बनाएं, वोट देने का अधिकार तो उसको है, लेकिन उसको और बेहतर अधिकार दिए जाए और बेहतर संसाधनों तक पहुंच उसकी बनाई जाए, तभी पॉलिटिकल जस्टिस काम आएगा। बिना सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के पॉलिटिकल जस्टिस देने का कोई फायदा नहीं है। तो पहला एस्पिरेशन तो आकांक्षा ये रही पीपल ऑफ इंडिया की, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी, कि हमारे लोगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर कहते हैं लिबर्टी भी मिले, लिबर्टी भी मिले। हमारी आकांक्षा लिबर्टी की भी है। हमको लिबर्टी नहीं थी, अंग्रेजी शासन में हमको लिबर्टी नहीं थी। हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बोलेंगे या अखबार में लिखेंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा, हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा, सेडिशन लॉ लगा दिया जाएगा, ये कहा गया। अब लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू डू द राइट। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कुछ भी करने का अधिकार, फ्रीडम टू डू, नॉट फ्रीडम टू डू एनीथिंग, फ्रीडम टू डू राइट थिंग, सही करने का अधिकार होती है लिबर्टी। तो प्रेमबल में लिखा है लिबर्टी ऑफ व्हाट? थॉट एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। 5 लिबर्टी, 5 प्रकार की लिबर्टीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब लिबर्टी का मतलब एवरीबडी मीन्स, लिबर्टी मीन्स एवरीबडी हैज फ्रीडम टू डू राइट। लिबर्टी सबको सही करने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार लिबर्टी नहीं कहलाती है। लिबर्टी ऑलवेज कैरीज विद इटसेल्फ एन एलिमेंट ऑफ व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहा गया है एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड नॉट बी गिवन लिबर्टी। जो जिम्मेदार नहीं है उसको लिबर्टी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उसका मिसयूज करके औरों की लिबर्टीज का हनन कर सकता है। इसलिए लिबर्टी, जब भी आप शब्द लिबर्टी को समझें तुरंत मानिए कि उसके साथ जुड़ी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनली रिस्पॉन्सिबल पीपल शुड बी गिवन लिबर्टी। इट हैज 2 फेसेस, लिबर्टी एंड लिबर्टी के 2 फेसेस है, राइट्स एंड ड्यूटीज एज वेल। सो इसके साथ ये भी होना चाहिए। और आप जानते हैं जहां दूसरे की लिबर्टी शुरू होती है आपकी लिबर्टी खत्म हो जाती है। इसलिए दूसरों का ध्यान रखते हुए अपनी लिबर्टी का बेस्ट इस्तेमाल करें, ये मकसद है। लिबर्टी का मतलब कुछ भी कर देना, करने का अधिकार होना नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आपको आर्टिकल 19(1)(a) में दिखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने को व्यक्त कर सकें उस माध्यम से जो माध्यम आप उचित समझें, जो लीगल हो, वैलिड हो। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो वैलिड हो, लीगल हो और किसी तरीके से डिफेमेटरी ना हो या किसी और ऐसा ना हो कि जिससे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं। फिर लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल 25 to 28 इसमें दिया हुआ है सभी को अपना धर्म फॉलो करने का पूरा अधिकार है, अपनी बिलीफ्स को कैरी ऑन करने का अधिकार है। अगर वह व्यक्ति समझता है कि गॉड नहीं होते हैं, उसको पूरा अधिकार है कि वो इसको फॉलो करे, माने और अपना पर्सनल बेसिस पर उसे फॉलो कर सकता है। तो सभी को अधिकार है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का। अब बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को आप, आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, गुड नंबर ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन कर्नाटक, वो हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, क्या वो सही है या सही नहीं है, क्या होना चाहिए। तो दिस इज लिबर्टी। तो दूसरी आकांक्षा है हमको लिबर्टी मिलनी चाहिए। और तीसरी है इक्वलिटी। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब समानता हो। और समानता कब होगी? जब किसी के लिए विशेष अधिकार ना हो। नो डिस्क्रिमिनेशन बट एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी के लिए विशेष अधिकार नहीं है, सब बराबर हैं। अगर ऐसा है तो लिबर्टी, इक्वलिटी हो सकती है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर की और स्टेटस की। वी शुड हैव इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है, इट मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स
जब हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट सेल्फ डेवलपमेंट, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाना जो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट को रोकते हैं, उसे कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा ना हो कि किसी के लिए तो रास्ता बहुत आसान है, किसी के लिए रास्ता कठिन है। ऐसे ऑब्स्टेकल्स जो हटाए जा सकते हैं, जो उसके डेवलपमेंट के मार्ग में बेवजह हैं, उनको हटा देना कहलाती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। शहरों में फॉर एग्जांपल ये कहा जाए कि शहर में सरकारी स्कूल बना हुआ है और सरकारी स्कूल में बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, टीचर्स हैं, फीस सबके लिए बराबर है, जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन पहाड़ों पे जहाँ टेरेन डिफ़िकल्ट होता है वहाँ भी सरकारी स्कूल है, लेकिन वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, वहाँ के बच्चों को उसी स्कूल में जाने के लिए कठिनाई होती है। तो यहाँ पर दोनों तरीके के बच्चों को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाकी शहरों में जो मैदान क्षेत्र में है वहाँ तो सबके लिए स्कूल हैं, आसानी से जा सकते हैं। सरकार ने स्कूल पहाड़ों पे भी बनाए हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनाई। इसका मतलब है दोनों बच्चों को, ऑल टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसलिए जितने जो बीच में ऑब्स्टेकल्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको रिमूव कर दें ताकि सबको समान अवसर मिले। अवसर ज़रूर मिले, उन अवसरों का वो फ़ायदा कितना उठाता है ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। द सोसाइटी शुड नॉट डिनाई टू सम पीपल द जेन्युइन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर कैपेसिटीज। इट मीन्स क्रिएशन ऑफ सोशल कंडीशंस दैट गिव द अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स टू लीड सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग लाइफ। वही जो मैंने आपको बताया, वो सारे हालात पैदा करें ताकि हर व्यक्ति केपेबल इनफ, जो केपेबल हैं और कैपेबिलिटी नहीं है तो कैपेबिलिटी डेवलप करने की वो आयाम बनाए जाएं। तो इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए एंड इक्वलिटी होनी चाहिए। और ये देखिए, इक्वलिटी का मतलब है कि सबको बराबर सपोर्ट दिया गया है, सबका सपोर्ट बराबर है ना, सबका सपोर्ट बराबर है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है सपोर्ट देने में। लेकिन ये है, ये तो अंडर डेवलप्ड है, आपने इसको सपोर्ट दिया बराबर, और ये वेल डेवलप्ड है, इसको भी सपोर्ट दिया बराबर, लेकिन ये बराबर सपोर्ट देने से इसका तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जब हम जस्टिस की बात करते हैं, मतलब इक्विटी की बात करते हैं, तो कहने का मतलब है जिसको ज़्यादा चाहिए उसे ज़्यादा दो, जिसे नहीं चाहिए जिसे कम चाहिए उसे कम दो, लेकिन आउटकम सबके लिए बराबर होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ आउटकम सो दैट दे आर स्टैंडिंग एट पार। दिस इज एक्चुअली द इंटेंशन। इक्वलिटी तो ये भी हो सकती है कि भाई सबको हमने बराबर दिया है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड है उसको उतना ही दे देंगे जितना डेवलप्ड को देंगे, तो वो गैप तो बरकरार रह जाएगा, गैप खत्म नहीं होगा। इसलिए उतना दो ताकि सब अल्टीमेटली बराबर हो जाए। गॉट माई पॉइंट? एंड ताकि ये बैलेंस हो जाए, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फिर कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया वांटेड टू सिक्योर टू द सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। फिर कहते हैं वी वांट टू प्रमोट अमंग देम ऑल हु, सिटीजन्स, उनके बीच में प्रमोट करना चाहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड फ्रेटर्निटी। इस पे इसको देखिए अलग से लिखा गया है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एक साथ हैं। फिर वो चेंज करते हैं, लाइन बोलते हैं एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल व्हाट, फ्रेटर्निटी। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेटर्निटी, इस पे नहीं ध्यान दिया जाता है जब क्लासेस में इसको एक्सप्लेन करते हैं टीचर्स, बट इट इज इन माय ओपिनियन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द होल preamble. And to promote among them all what fraternity means the idea on ideal of brotherhood, आदर्श हो किसका, भाईचारे का, which is a cementing factor in diversity। देखिए ध्यान से सुनिए, हम सब एक विभिन्न प्रकार के लोग हैं, यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में यूनिटी लानी है तो इस एलिमेंट का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है, और डाइवर्सिटी में सीमेंटिंग फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत स्पेशली बोला गया है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल व्हाट, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना पैदा करनी है। का मतलब यहीं से हम निकाल सकते हैं ये जो डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं, इन भिन्नताओं में एकता लानी है। मतलब ये हुआ कि हम जिए और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, है ना। हमको इस कंसेप्ट पे काम करने का, जो जैनिज्म का मेन कंसेप्ट है जियो और जीने दो, उसको यहाँ समझा जाता है लिव एंड लेट लिव, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस
वी शुड कोएग्जिस्ट पीसफुली। हमारे इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट करते हैं तो उनके बीच में सामंजस्य बिठाया जाए। हमको कोऑर्डिनेशन में रहना है, कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है। ऐसा एक सिविक सेंस पैदा किया जाए, ऐसा आइडियल नागरिकों में पैदा किया जाए ताकि सब मिलजुल के रहें, उनके इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में ना आए बल्कि सभी के फुलफिल हों। म्यूचुअल रिगार्ड, एडजस्टमेंट एंड सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर। जब तक हम एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस की भावना नहीं रखेंगे, जब तक उसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे जितने इंपॉर्टेंट हम हैं, तब तक ब्रदरहुड कायम नहीं हो सकता। इसलिए लिखा है टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और फिर लिखा है एश्योरिंग व्हाट, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और मैंने आपको बताया डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब है जब तक मेरी जितना महत्वपूर्ण मैं हूं उतना महत्वपूर्ण सामने वाला भी है, जब तक ये भावना मेरे अंदर नहीं होगी तब तक फ्रेटर्निटी डेवलप नहीं होगी। और जहां देश में यूनिफॉर्मिटी ना के बराबर है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। अगर फ्रेटर्निटी पे काम नहीं होगा तो यूनिटी इंटीग्रिटी कभी आ नहीं पाएगी। एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोना है, उसके लिए इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो सत्ता में है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो नागरिकों में कन्फ्लिक्ट पैदा ना करें, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की भावना पैदा करें। वो तो करेंगे, उससे ज़्यादा दारोमदार हमारे ऊपर है, नागरिकों के ऊपर है कि वो आपस में इस भावना पे काम करें। यूनिटी इंटेग्रिटी अगर हो जाएगी तो फिर सारी चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। और लास्ट में लिखते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26 नवंबर 1949 adopt, enact and give to ourselves this constitution. We the people of India give to ourselves this constitution. ये मैं आपको पहले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसका मतलब क्या है। So this is my dear preamble. Through 3 video lectures I have described preamble for your purpose. It will suffice for your exam. और आगे पढ़ेंगे तो प्रियम्बल को रेफरेंस में लेते रहेंगे ताकि आपका conceptual clarity होती चली जाए। So hope you enjoyed these videos and you are making your notes, and see within a few days we shall be completing polity and all the important things will be mastered by you. Take it from me. Thanks a lot for watching this video. Thank you.